हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर विशाखा। आपको बसंत पंचमी से जुड़ी हुई बहुत सारी खास बातें बताई, जैसे कि बसंत पंचमी में महाकुंभ में स्नान का महत्व और बसंत पंचमी में पीले रंग का महत्व। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर की। तो दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगी बसंत पंचमी से रिलेटेड, और मैं आपको सरस्वती माँ के जन्म की कहानी भी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी। जुड़े रहिए मुझसे, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कहानी जान सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये पूजा विशेषकर भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे राष्ट्रों में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा गया था, उनमें बसंत ऋतु लोगों का मनचाहा मौसम था, जब फूलों पर बहार आ जाती थी। खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता और गेहूं की बालियां खिलने लगती। आमों के पेड़ में मांजर, मोर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती। भर भर भौरे भौराने लगते। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्साह मनाया जाता है, जिसमें माता सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। ये बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। आई नो दोस्तों, आप लोग सरस्वती माँ के जन्म की कहानी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। उपनिषदों की कथा के अनुसार दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मदेव ने मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति माँ दुर्गा माँ को आवाहन किया। विष्णु जी के आवाहन होने के कारण भगवती माँ दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति माता दुर्गा के शरीर से एक श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गई। ये स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था और बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। दुर्गा माता के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट की आवाज आने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती शिव की शक्ति है, उसी तरह सरस्वती देवी आपकी शक्ति बनेगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति माँ अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचार में संलग्न हो गए। सरस्वती माँ को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती माता से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप
विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।